है एवरीवन, दिस इज़ निरलता क्यूरियस माइंड प्लेटफॉर्म। वेलकम बैक लर्नर्स। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं यहाँ पे आप सभी को NIOS डीलिट बुक का समराइज वे में नोट्स प्रोवाइड कराती हूँ। तो बिना देरी किए स्टार्ट करेंगे। आज का हमारा जो वही है कोर्स 501 और हमारा ब्लॉक 2 और यूनिट 7 है। ठीक है, जो यूनिट 7 है ना, ये ज़्यादातर प्लानिंग एंड मैनेजमेंट की बात की थी। किसके? यूईई यानी कि यूनिवर्सल एलिमेंट्री एजुकेशन। तो अब स्टार्ट करते हैं इसके बारे में फटाफट। तो सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। इंट्रोडक्शन टू यूईई प्लानिंग एंड मैनेजमेंट। यूईई मीन्स इंश्योरिंग डेट ऑल चिल्ड्रेन रिसीव एलिमेंट्री एजुकेशन। जैसे कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि मैं काफ़ी ही बेसिक इंग्लिश यूज करती हूँ सिर्फ आप लोग के लिए, ताकि अगर हमारा किसी तरह का भी इंटरव्यू हो तो हम इंग्लिश बोलने में अपनी जो भी कैपेबिलिटी है तो टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए बेस्ट रहे। तो आप देख सकते हैं कि काफ़ी मतलब इजी इंग्लिश है यहाँ पे। आप एक बार समझने की कोशिश करिए, जरूर समझ में आएगा। देखिए कह रहा है यूईई मीन्स इंश्योरिंग डेट ऑल चिल्ड्रन रिसीविंग एलिमेंट्री एजुकेशन, यानी कि यूई मतलब कि यूनिवर्सल बोलिए यूनिवर्सल एलिमेंट्री एजुकेशन जो है, इसका मतलब यही रखा गया था कि हम मतलब ये बात को इंश्योर करें। मतलब कि इंश्योर करना यानी कि बिल्कुल मतलब इस बात को क्या बोलते हैं, इंश्योर करना यानी कि बिल्कुल एकदम सही बात जो हो उस पर एकदम बिल्कुल गौर करें कि ये मतलब मुझे इंश्योर करने की उपलब्धि प्राप्त करना। जैसे कि हम कोई भी चीज़ कर रहे हैं तो उसका मुझे रिजल्ट मिलेगा कि नहीं। दैट मीन्स तो इंश्योरिंग दैट ऑल चिल्ड्रन रिसीव एलिमेंट्री एजुकेशन। देखिए इंश्योर के एग्जैक्ट हिंदी नहीं पता है, बट अब डेफिनेटली आई नो यू अंडरस्टैंड। सो ये कह रहा है कि डेट ऑल चिल्ड्रन रिसीव एलिमेंट्री एजुकेशन, कि जितने भी मतलब चिल्ड्रेन हैं उस सभी के सभी कम से कम एलिमेंट्री एजुकेशन अच्छे से रिसीव कर पाए, प्राप्त कर पाए। ठीक है, तो अब जैसे कि एक ही पॉइंट इतना समझाने में लगा है, बाकी मैं जानती हूँ कि आप समझ जाएंगे। और नेक्स्ट पॉइंट है हमारा प्लानिंग हेल्प्स इन अचीविंग एजुकेशनल गोल्स इफेक्टिवली। प्लानिंग्स जो था हेल्प किया एजुकेशनल गोल्स को इफेक्टिव वे में अचीव कराना। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट था मैनेजमेंट फोकस ऑन प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन एंड मॉनिटरिंग। और जो हमारा मैनेजमेंट था यूई का, उसका फोकस था कि हमारा जो भी स्कूल का इम्प्लीमेंटेशन है और जो मॉनिटरिंग है वो अच्छे से प्रॉपर एकदम मतलब चल रही है कि नहीं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट था इट इन्वॉल्व्स बोथ सेंट्रलाइज एंड डिसेंट्रलाइज सिस्टम। जो यूई था ना वो दो बेस्ट पे था, एक था सेंट्रलाइज्ड और एक था डिसेंट्रलाइज। एक बात पूछूंगी, आप बताइए कि सेंट्रलाइज चीज़ें एजुकेशन की अच्छी होती है या कि डिसेंट्रलाइज्ड? बताइए। हम बता देती हूँ। सेंट्रलाइज मतलब होता है कि किसी भी चीज़ को एक जगह कर देना, जो कि बिल्कुल ठीक नहीं है। डिसेंट्रलाइज मतलब समझिएगा कि जैसे पढ़े हैं ना कन्वर्जेंट और डिसकन्वर्जेंट, यानी अभिसारी अपसारी। ठीक है, तो हम ज़्यादा बेस्ट मानते हैं ना अपसारी को, वैसे ही डिसेंट्रलाइज को एजुकेशन सिस्टम में बेस्ट माना जाता है, क्योंकि यहाँ पे हम लोकल लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट, विलेज, सभी लेवल पे चीज़ों को बांटते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ? आओ क्या हो गया, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं इसका सेंट्रलाइज वर्सेस डिसेंट्रलाइज सिस्टम, कि सेंट्रलाइज सिस्टम में क्या होता है और डिसेंट्रलाइज सिस्टम में क्या होता है। ठीक है, अब देखिए जो सेंट्रलाइज सिस्टम था उसमें नेशनल एंड स्टेट लेवल कंट्रोल करते। ठीक है, नेशनल भी करती थी, स्टेट लेवल भी कंट्रोल करती थी। नेशनल में कौन कंट्रोल करता था? एजुकेशन मिनिस्ट्री। और स्टेट में कौन करते था? एजुकेशन डिपार्टमेंट। ठीक है, और अब देखेंगे डिसेंट्रलाइज सिस्टम। देखिए बोले थे ना डिसेंट्रलाइज यानी कि मतलब बिल्कुल नीचे लेवल तक ले हर किसी को बांट देना। नीचे मीन्स नॉट लाइक अदर थिंग्स, मीन्स कि मतलब छोटे छोटे टुकड़े में हर जगह बांट देना। जैसे कि लोकल हो गया, डिस्ट्रिक्ट हो गया, और विलेज लेवल में लेवल्स मैनेज स्कूल्स, इस तरह का सिस्टम को एक दूसरे में बांटना। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट है अथॉरिटी इज शेयर्ड विथ डिस्ट्रिक्ट एंड कम्युनिटी। जो अथॉरिटी था वो शेयर किया गया डिस्ट्रिक्ट और कम्युनिटी को। इंश्योर इक्वालिटी एंड इंक्लूसिवनेस इन एलिमेंट्री एजुकेशन। इसको भी इंश्योर किया गया कि जो भी हमारा एलिमेंट्री एजुकेशन है वो इंक्लूसिव हो और इक्विटी हो, इनकी समानता भी हो और समावेशी भी हो।
नेक्स्ट पॉइंट है फाइनेंशियल पावर एंड डिसीजन मेकिंग आर गिवन टू लोकल अथॉरिटीज। कहा गया है कि जो भी स्कूल का खर्चा पानी है ना, मतलब कि फाइनेंशियल जो भी पावर है एंड जो भी डिसीजन लेना है उसको लोकल अथॉरिटीज़ को दे दिया गया। लोकल अथॉरिटी यानी कि विलेज लेवल पे स्कूल को मैनेज करेंगे। ठीक है, ये सारी चीज़ें ना हम पढ़ते ही आ रहे हैं, तो इसलिए आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखेंगे डिसेंट्रलाइज इन एजुकेशन एक एक करके। ठीक है, और चलिए अब पॉइंट नंबर 1 है प्राइमरी एजुकेशन डिसेंट्रलाइजेशन डाटा इंट्रोड्यूस इन NEP 1986। ठीक है, यानी कि मतलब ये कह रहा है कि जो प्राइमरी एजुकेशन है इसको डिसेंट्रलाइज किया गया था। कहाँ से आइडिया लिया गया था? NEP 86। ठीक है, प्रोग्राम ऑफ एक्शन यानी कि POA 1992 में आया था। ये एम्फेसाइज किया था माइक्रो प्लानिंग का। ठीक है, 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था जो कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की बात किया था। ठीक है, डिसेंट्रलाइज में। और क्या है, दीज रिफॉर्म्स एम्पावर्ड पंचायत राज इंस्टीट्यूट फॉर लोकल डिसीजन मेकिंग। मतलब कि यही जो रिफॉर्म्स थे ये सब एम्पावर्ड किए पंचायत राज इंस्टीट्यूशन को लिए, ताकि लोकल डिसीजन भी हम बना पाए। ठीक है, विद्यालय के लिए, विद्यालय मतलब UE के लिए। ठीक है, ताकि यूनिवर्सल लेवल पे हमारा एजुकेशन पहुँचे। ठीक है, अब देखेंगे ICDS एंड लोकल कम्युनिटी रोल। अब देखिए आप ICDS का फुल फॉर्म आपको पता है, इसका होता है देखिए मैं लिख देती हूँ, पता नहीं लिख पाऊँगा कि नहीं इतना। इंटीग्रेट अगर आप मेरी वीडियो सुन रहे हैं तो अब एक एक करके देखिए, लीजिए इंटीग्रेटेड, उसके बाद से C फॉर चाइल्ड, एडिट कर रही हूँ, फिर आप लिख लीजिएगा बाद में इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस, जो कि 1975 में आया था। ठीक है, अब चलिए देखते हैं क्या करके। मतलब आप समझ गए ना कि ICDS मतलब होता है कि इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस। ठीक है, एंड लोकल कम्युनिटी रोल, इनके क्या क्या रोल थे वो देखेंगे। ICDS यानी कि इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस फोकस ऑन अर्ली चाइल्डहुड केयर एज 0 से 6। यानी कि जो ये था ना इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस, ये सिर्फ अर्ली चाइल्डहुड बच्चों को केयर करता था, यानी कि 0 से 6 ईयर्स के बच्चों को। इट इंक्लूड एजुकेशन, न्यूट्रिशन एंड हेल्थ फॉर यंग चिल्ड्रेन। ये इंक्लूड किया था कि हमारे एजुकेशन में न्यूट्रिशन हो, बच्चों का स्वास्थ्य पर ध्यान दो, सारे मतलब जितने सारे यंग चिल्ड्रन हैं। लोकल कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इन इंकरेज इन ICDS प्रोग्राम। जो लोकल कम्युनिटी बनाई गई थी ना, तो इसको इसलिए बनाई गई थी ताकि वो ICDS प्रोग्राम में भागीदारी ले और इनको इंकरेज करे, प्रोत्साहित करे कि हाँ आप अच्छे काम कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हेल्प्स इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट विथ एलिमेंट्री एजुकेशन। और क्या है कि ये जो ICDS था ये हेल्प करता था इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट को और एलिमेंट्री एजुकेशन के साथ। अब है लोकल कम्युनिटी एंड एक्टिव पार्टिसिपेशन। अब देखिए कि कौन कौन कम्युनिटी साथ देगी लोकल और कौन कौन एक्टिव पार्टिसिपेशन करेगी। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट है लोकल बॉडीज लाइक पंचायती राज SMC यानी कि स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, VEC यानी कि विलेज एजुकेशन कमेटी, PTA यानी कि पेरेंट्स टीचर एसोसिएशन एंड मदर टीचर्स एसोसिएशन प्ले अ वाइटल रोल। ठीक है, आई थिंक यू अंडरस्टैंड। एंड नेक्स्ट पॉइंट है दे हेल्प मॉनिटर स्कूल प्रोग्रेस, स्टूडेंट अटेंडेंस एंड लोकल नीड्स। आप सोच रहे हैं कि हम क्या बके जा रहे हैं, देखिए यहाँ पे पॉइंट लिखा है लोकल कम्युनिटी एंड एक्टिव पार्टिसिपेशन। मतलब कह रहा है कि कौन कौन कम्युनिटी है जो कि एक्टिव पार्टिसिपेशन की किसमें, प्लानिंग और मैनेजमेंट ऑफ UE में। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? समझ में आ रहा है ना? अब नेक्स्ट पॉइंट था कि कम्युनिटी इन्वॉल्व बिल्ड्स ऑनरशिप एंड अकाउंटेबिलिटी। ठीक है, TADS यानी कि ट्राइबल ऑटोनोमस डेवलपमेंट काउंसिल सपोर्ट्स एजुकेशन इन ट्राइबल एरिया। अब देखेंगे प्लानिंग एट माइक्रो लेवल। माइक्रो लेवल यानी कि बिल्कुल छोटे छोटे लेवल पे भी हम लोग ध्यान दिए थे UE के लिए, ताकि हमारा जो भी शिक्षा है यूनिवर्सल हो सके। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट पॉइंट था कि माइक्रो लेवल प्लानिंग फोकस ऑन लोकल नीड्स एंड अवेलेबल रिसोर्स। जो माइक्रो लेवल प्लानिंग था ना वो फोकस किया था कि लोकल मतलब कि जो बेसिक नीड्स है वो क्या है हमारे शिक्षा के, और जो भी अवेलेबल रिसोर्स है वो भी क्या है, उस पर ये फोकस किया था। कौन?
UEE, ठीक है। आप इनका एक एक करके पॉइंट देखेंगे। एक इन था आइडेंटिफाइंग एजुकेशनल नीड्स फॉर लोकल पीपल के लिए आइडेंटिफाई एजुकेशनल नीड्स को मतलब नीड्स को पहचाना गया। यूजिंग अवेलेबल रिसोर्स इफेक्टिवली, संसाधनों का उपयोग किया गया। सी नंबर है प्रिपेयरिंग अ विलेज लेवल प्लान कंसिडरिंग ऑल नीड्स एंड रिसोर्सेज, ठीक है। लास्ट पॉइंट है हमारा इंकरेज कोऑपरेटिव एक्शन एंड क्रिएशन ऑफ न्यू रिसोर्सेज, यानी कि जो भी कोऑपरेटिव एक्शन था, जो कि मिलजुल के काम किया जाता था, उसको इंकरेज किया गया और जो भी न्यू रिसोर्स बनते थे उसका क्रिएशन किया गया। आई थिंक यू अंडरस्टैंड, बिकॉज यहाँ पे बहुत ईजी इंग्लिश लिखी हूँ और जब इसको मैं हिंदी समझाने जा रही हूँ तो मैं भूल जा रही हूँ, तो आप समझ पा रहे हैं। देखिए, आप देखिए हमारा लास्ट पॉइंट है जो कि मेरा बेस्ट पॉइंट है, क्योंकि यहाँ पे हम सभी चीज़ों को एक मतलब ओवरव्यू देख लेते हैं कि हमने इस पॉइंट में क्या क्या पढ़ा है, ठीक है। तो देखते हैं कि करके प्लानिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ यूए इंश्योर इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल चिल्ड्रन, जैसे कि हमने पहले ही पढ़ा था कि जो हमारा ये टॉपिक है प्लानिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ यूई है, जो कि इंश्योर करता है कि ये बच्चों को, यानी कि सभी बच्चों को हम ये इंश्योर कर पाए कि उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि नहीं एजुकेशन में। नेक्स्ट पॉइंट पढ़े थे कि डिसेंट्रलाइज हेल्प्स इम्प्रूव ट्रांसपेरेंसी, पार्टिसिपेशन एंड एफिशिएंसी। जो डिसेंट्रलाइज है ना, वो ट्रांसपेरेंसी मेथड होता है इम्प्रूव करने के लिए, यानी कि जैसे कि मान लीजिए कोई भी ट्रांसपेरेंसी मतलब होता है कि कोई भी चीज़, जैसे कि सेंट्रल में कुछ बना हमें मालूम नहीं चला, लेकिन अगर लोकल लेवल पे कोई भी चीज़ बनता है तो हमारे गांव तक भी, हमारे गली गली तक भी पहुंच जाता है। तो इसलिए डिसेंट्रलाइज इज बेटर देन सेंट्रलाइज्ड। लोकल कम्युनिटी प्लेज अ मेजर रोल इन अचीविंग एजुकेशनल फॉर ऑल। ये हम सभी पढ़ते आ रहे हैं कि लोकल कम्युनिटी का काफ़ी मेजर मतलब रोल है कहाँ पे, एजुकेशन में हमारे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पढ़े थे कि कंटिन्यूअस इवोल्यूशन एंड कोऑपरेशन मेक एजुकेशन सस्टेनेबल एंड इंक्लूसिव, ठीक है। सो आज का हमारा पॉइंट बस इतना तक ही और शायद इतना ही है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमारा ये यूनिट 7 है, मैं कोशिश करूँगी कि इसको कुछ ही दिनों में कंप्लीट करके हम अगले टॉपिक, अगले कोर्स पे जाएं। तो यहाँ तक बनने के लिए आप सभी का धन्यवाद और ऐसे ही वीडियो में जुड़ने के लिए थैंक्स। और इफ़ यू लाइक इट सो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब।